बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम टॉपिक नंबर एक 1.8 को डिस्कस करेंगे। 1.8 जो कि सफ़ा नंबर 1.8 और 1.81 जो कि सफ़ा नंबर 25 पे है और टॉपिक है गैर मुसावातें। ये 1.8 है और इसकी सब हेडिंग में है गैर मुसावातों के हल और उनका नंबर लाइन पर इजहार। गैर मुसावातों के हल और उनका नंबर लाइन पर इजहार। सबसे पहले तो हम एक आधा मिनट इस चीज़ पे सर्व करते हैं कि गैर मुसावातें क्या होती हैं। हम उस पर पहले शुरू की वीडियोस में बात कर चुके हैं, लेकिन रिवाइज़ करना बड़ा अच्छा है। उसकी उन्होंने मिसाल दी हुई है। एक्स बड़ा है 5 से। एक और मिसाल है एक्स जमा 1 बड़ा है बराबर है 3 से। ऐसी और भी बहुत सारी मिसालें दी हुई हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ पे बराबर का निशान ना हो, ये नहीं है, वहाँ पे आप बराबर है, सॉरी बड़ा है, छोटा है, बड़ा है बराबर है, छोटा है बराबर और बराबर नहीं है, इस किस्म की अलामतें इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसका मुकम्मल तौर पे आयदा करना चाहते हैं तो आप यूँ कर सकते हैं कि सफ़ा नंबर 2 पे आप देख सकते हैं। ये चीज़ हम पहले करके आ चुके हैं, लेकिन सफ़ा नंबर 2 पे आप जाके देखना चाहें तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है। बहरहाल इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बराबर की इलामत नहीं होगी। ठीक है, एक चीज़। अब आगे चलते हैं। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो उन्होंने कुछ ख़वास यानी कि प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं इनको हल करने के लिए मसावात को। तो मेरा ख्याल थोड़ा सा टाइम इन पे लगाते हैं। पहली प्रॉपर्टी है x छोटा है y से या x बराबर है y के या x बड़ा है y के। वो कहते हैं कि कोई से 3 हकीकी आदाद, ये जो ना ये सारी चीज़ जो ना इससे लिंक है। 3 हकीकी आदाद, हकीकी मीन्स रियल नंबर्स, आप उनको x ले लें, y ले लें, z ले लें। तो एक खासियत यह है कि x या छोटा होगा y से या x बराबर होगा y के या x बड़ा होगा y के। बल्कि सीधी सादी बात है ना वही। अब इसको बहुत हम जनरलाइज कर लेते हैं। तराजू वाली मिसाल याद रखें। ठीक है, आपने यहाँ पे x सेब डाला या कोई चीज़ कह लें। ठीक है, यहाँ पे भी आपने कोई और चीज़ डाली, लेट्स से आपने एक और सेब डाला, ये y सेब कह लें। ठीक है, अब यहाँ तो इन दोनों का वज़न बिल्कुल बराबर होगा, यानी कि बिल्कुल बराबर वज़न होगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी कि दोनों आइडेंटिकल किस्म के सेब हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, पहली पॉसिबिलिटी होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी ना कि लेट्स से कि एक्स वाले सेब का वज़न ज़्यादा है। ठीक है, वज़न ज़्यादा है तो ये तकड़ी नीचे आ जाएगी इस साइड से, ये जो पलड़ा भारी हो जाएगा। तो क्या होगा, एक्स जो है ना वो बड़ा हो गया वाई से। और तीसरी पॉसिबिलिटी यही होगी ना कि ये वाला पलड़ा भारी हो गया, कि ये वाला सेब बड़ा है, वज़न में ज़्यादा है, तो ये पलड़ा भारी हो जाएगा, सॉरी। तो वाई बड़ा हो जाएगा एक्स से। यही पॉसिबिलिटी है ना, वाई बड़ा है एक्स से या एक्स छोटा है वाई से, एक ही बात होगी। इसी तरह एक्स बड़ा है वाई से या वाई छोटा है एक्स से, एक ही बात होगी। जिधर को मुंह खुला होता है वो साइड बड़ी होती है। तो एक तो ये प्रॉपर्टी है कि अगर कोई 3 आदाद हों, उनमें से अगर 2 आदाद को लें तो या तो वो 2 बराबर होंगे, जैसे कि ये है, या उनमें x बड़ा होगा या उनमें y बड़ा होगा। ठीक है ना, सीधी सादी सी बात है। आगे चलते हैं।
सॉरी, वापस चलता हूँ। इस प्रॉपर्टी का नाम भी बता देना चाहूँगा। इसको सलासी खासियत कहते हैं। सलासी खासियत। दूसरी चीज़ है खासियत मुतअद्दियत। शायद मैं सही नहीं पढ़ा, लेकिन बहरहाल खासियत मुतअद्दियत। नाम भी याद हो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि असल में मसला क्या है। अभी देखें, इसमें ये कहते हैं कि x अगर छोटा है y से, और सॉरी मेरा पेन कुछ फिर काम नहीं कर रहा, ठीक, और y छोटा है z से, तो इसका मतलब ये होगा कि x छोटा है z से। इसकी ये मिसाल ले लें कि ये एक लड़का है, ठीक है जी, x, ये कद में छोटा है, एक और लड़का जी ज़्यादा खाता पीता लंबा चौड़ा है y से, तो x छोटा है ना y से। अब ये जो y साहब हैं, ये एक और उनकी क्लास में एक लड़का है जी, ये वाला, ये और ज़रा तगड़ा है और लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो y वाले साहब जो ना z से छोटे हैं, ये लड़का इससे छोटा है और ये लड़का इससे छोटा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि x छोटा है z से, कि ये वाला भी लड़का तो फिर इससे छोटा हुआ ना। तो बस यही प्रॉपर्टी है। कितनी आसान है। याद रखें कि अगर x छोटा है y से और y छोटा है z से, तो x छोटा होगा z से। अगली वाली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी के ना दो हिस्से हैं, आप इनको डिस्कस करते हैं। पहला वाला हिस्सा ये है कि x अगर छोटा है y से, तो इसका मतलब ये है कि x जमा z छोटा है y जमा z से, ठीक है। इसको ऐसे समझें, ये x ठीक कर दूं ज़रा, कि ये आपके पास तकड़ी है, ठीक है, तराजू है, ऐसे करके इसमें आपने ये एक सेब ग्रीन कलर का ले लेता है, ये एक सेब है, मैं इसे x कह लेता हूँ। इस साइड पे एक और सेब है, इसे मैं y कह लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि x छोटा है ना y से, छोटा सेब है, ये बड़ा सेब है, तराजू जो है ना वो थोड़ा सा इधर को नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इन दोनों के अंदर बिल्कुल एक जैसा कोई चीज़ डाल दूँ। मिसाल के तौर पे मैं बात को आसान करने के लिए फ़र्ज़ कर कहता हूँ कि मैं जी इधर 100 ग्राम्स का ना एक वेट डाल देता हूँ, ठीक है, 100 ग्राम्स, ठीक है, और इधर भी मैं 100 ग्राम्स डाल देता हूँ। दो एक जैसी चीज़ें लेने, कोई फल लेना तो बड़ा मुश्किल है, तो लिहाजा मैंने कहा जी 100 ग्राम इधर भी डाल दें। उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि x पहले ही छोटा है y वाले सेब से, तो इधर भी 100 ग्राम डाल दें, इधर भी 100 ग्राम डाल दें, तो तब भी बात वही रहेगी। 100 ग्राम एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो तब भी ये वाला जो तराजू है ना, ये उसी तरह उसी लेवल पे रहेगा। ये नहीं होगा कि ये कोई ज़्यादा नीचे आ जाएगा, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ कि ये जो तराजू फ़र्ज़ करो जितना भी नीचे आया हुआ है, तो दोनों एक ही लेवल पे नीचे रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही प्रॉपर्टी है कि अगर x छोटा हो, कोई अदद जो कि y से छोटा हो, तो अगर x में कोई आप अदद जमा कर दें और उसी तरह y में भी कोई वही अदद जमा कर दें जो कि z है, इस केस में हमारे पास ये ये तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वही अदद यानी कि इस मसावात की ये जो प्रॉपर्टी है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और x जमा z तब भी छोटा रहेगा y जमा z से। अगर x छोटा है y से, तो x जमा z जो है वो छोटा होगा y जमा z से, ठीक है। अब उन्होंने इसकी एक अगली प्रॉपर्टी बताई हुई है, नहीं अगली नहीं बल्कि तीसरी ही है, लेकिन तीसरी का दूसरा हिस्सा है। वो कहते हैं अगर x बड़ा है y से, तो इसका मतलब ये कि x जमा z बड़ा है y जमा z से।
तो ये वही चीज़ है, पहले वाले चीज़ में x छोटा था y बड़ा था ना, तो अब उन्होंने उसको उलट कर दिया, लिहाजा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाम फ़र्ज़ करें कि आपने नाम चेंज कर दिए, x को y कह दिया, y को z कह दिया, सॉरी x को y कह दिया, y को x कह दिया, बाकी चीज़ वही है। अगर आप समझ रहे हैं कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ। x बड़ा ना, तो ये सेब हमारा x है, ये बड़ा है, और ये y वाला सेब है, ठीक है जी। अब अगर आप इस साइड पे 100 ग्राम्स ऐड करते हैं, जिसको हम z कह देते हैं, और इधर भी 100 ग्राम्स ऐड करें, तो उस सूरत में भी आप जो पैमाना है ना, ये जो स्केल है, वो अगर पहले इसी तरह था तो ऐड करने के बाद भी वो उसी तरह ही रहेगा। लिहाजा साबित क्या हुआ कि अगर x बड़ा है y से, तो x के अंदर आपने जमा किया, मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ जी 100 ग्राम्स, ठीक है, और इधर y है और उसमें भी आप जमा करें 100 ग्राम्स, और इसको मैं z कह लेता हूँ, इसको भी z कह लें चलें। तो फिर x जमा z तब भी बड़ा होगा y जमा z से, अगर x बड़ा है y से, ठीक है। तो बहुत आसान थी। अब अगली वाली प्रॉपर्टी देखते हैं, चौथी वाली। उसमें वो ये कहते हैं कि x अगर छोटा है y से, तो इसका मतलब ये है कि x और z छोटा है y z से, जबकि z बड़ा हो ज़ीरो से, यानी कि z जो है ना बड़ा होना ज़ीरो से का मतलब ये है कि z जो है ना वो पॉजिटिव नंबर है, यानी कि 1 2 3 इस किस्म की कोई नंबर है। तो बहुत ही आसान है। देखें, जैसे कि आपने वो मसावात के सवाल होते थे, उसमें भी आप दोनों तरफ किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते थे तो सेम रहती थी ना, ये भी ऑलमोस्ट वैसी ही चीज़ है। इसमें ये चीज़ बताना इसलिए ज़रूरी है कि फ़र्ज़ करें कि एक्स कोई आदत है, मैं कहता हूँ कि ये 3 है, ये छोटा है 4 से, ठीक है। अब मैं इसको ज़रब दे देता हूँ दोनों तरफ 5 से, तो ये 15 हो गया, ठीक है, और ये 20 हो गया। तो आपने देखा कि दोनों तरफ एक ही अदद से जो कि पॉजिटिव है, ये याद रखिएगा, ये बड़ा ज़रूरी है। तो आपका जो बैलेंस है ना, बैलेंस का मतलब ये है कि ये तराजू जो है उसमें ये 3 या एक्स छोटा था ये बड़ा था, वो बैलेंस हमारा वही रहा है, वो चीज़ वही रही है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि अगर आप इसमें, मैं दूसरे कलर को यूज़ करता हूँ, मैं 3 की मिसाल दोबारा लेता हूँ और ये 4, अगर आप इसमें इसे -5 से ज़रब दे दें, बल्कि मुझे -5 को ग्रीन करना चाहिए था, तो फिर उल्टा हो जाएगा ये निशान, क्योंकि -15 और इधर -20 आएगा ना, फिर ये निशान उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जितना नंबर बड़ा हो और साथ मनफी का निशान लगा हो, वो छोटा हो जाता है बनिस्बत उस नंबर के जो मनफी तो हो, लेकिन वो उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना वो छोटी हो। यानी कि जितना नंबर लाइन के ये ज़ीरो है, जितना इधर चलते जाएंगे, इधर पॉजिटिव नंबर है, इधर नेगेटिव नंबर है, जितना इधर को जाएंगे उतने नंबर छोटे होते जाएंगे। तो ये नंबर फ़र्ज़ करो -20 है और ये -15 है, तो ये हमारा -20 छोटा है, इधर को जाएं तो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि ज़ीरो से इधर को जाएं तो बढ़ेंगे, बल्कि ये पूरे एरो की डायरेक्शन इधर बढ़ने की है और इस एरो की डायरेक्शन इधर छोटे होने की है। लिहाजा इसलिए जब इस प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो फिर वो कह देते हैं कि जी जो है ना वो छोटा है ज़ीरो से। तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। अब इंशाल्लाह ऐसा करते हैं कि अगली वीडियो में इसका रिवीजन भी करेंगे और एक आधी चीज़ और भी डिस्कस करेंगे, फिर इंशाल्लाह एग्जांपल्स करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।